गंवार बहू वर्सेस मॉडर्न बहू का पहनावा। गोमती और हरीश के दोनों बेटों की शादी एक साथ एक ही मंडप में हो जाती है और सास कुछ इस प्रकार अपनी दोनों बहू का गृह प्रवेश करती हैं, पर उससे पहले बड़ी बहू घूंघट में सबके पैर छू लेती है। नमस्ते मम्मी जी, पापा जी, और आप सबको। जीती रहो बहू। इसे तो मैं आशीर्वाद दूंगी नहीं। ओ मेरी ब्यूटीफुल निकिता, मॉडर्न बहू, तुम्हारा इस घर में स्वागत है। वंशिका, अपनी प्यारी भाभी पर फूल तो बरसाओ। यस मॉम। वंशिका जैस्मिन के फूल निकिता पर बरसाती है। OMG माँ जी, ये मेरी फेवरेट फूल आपने मंगवाए हैं। थैंक यू सो मच। आपको मेरा कितना ख्याल है। अब तो मेरी पसंदीदा बहू है, ख्याल तो हो गई। चल अंदर आजा। तुम्हारी बड़ी बहू दरवाजे पर खड़ी है और तुम छोटी बहू को घर के अंदर ले जा रही हो। एक साथ गृह प्रवेश करो। बिल्कुल नहीं, मुझे उस गरीब गंवार का कोई गृह प्रवेश नहीं करवाना। वो मेरे पसंद की बहू नहीं है। आपकी पसंद की बहू है, आप ही देखो। गोमती, तुम मेहमानों के सामने हमारी बेइज्जती क्यों करवा रही हो? दोनों बहू में फर्क करना ठीक नहीं है। आप तो रहने दीजिए हरीश जी। जब मुझे इस घर की इज्जत का ख्याल था कि घर में दोनों मॉडर्न बहू ले आओ, तब आपने नहीं सोचा, तो मैं क्यों सोचूं? पता चलने दीजिए सबको कि घर में गंवार और मॉडर्न बहू आई हैं। गोमती, तेरी बड़ी बहू के तो आते ही संस्कार दिख गए, लेकिन तेरी मॉडर्न बहू बड़ी मस्त मलंग है। एक्सक्यूज मी आंटी जी, जस्ट बिकॉज मैंने उस गंवार की तरह अपने बड़ों के पैर नहीं छुए तो मैं संस्कारी नहीं हूँ, मस्त मलंग हो गई। मुझे ऐसे जवाब नहीं देती तो शायद तुम भी संस्कारी बन सकती थी। देख ले गोमती, तेरी बहू को घर में आए 10 सेकेंड नहीं हुए और इसने मुझे जवाब भी दे दिया। ये कहते ही बुलबुल और सारे रिश्तेदार चले जाते हैं। तब गोमती अपनी बहू को अंदर ले जाती है। फिर हरीश खुद अपनी बहू का गृह प्रवेश करता है, जहां बेटा पिता को धन्यवाद करता है क्योंकि पायल उसकी पसंद से गांव से आई थी। अरे तुम दोनों को शुक्रिया अदा करने की कोई जरूरत नहीं है, ये तो एक बाप का फर्ज होता है। बहू, तू इतनी गुणी संस्कारी है, मुझे यकीन है तेरी सास का दिल तेरे लिए जरूर पिघलेगा। वरुण बेटा, मैं तो चाहता ही था कि घर में एक संस्कारी बहू आए, जो तू ले आया। अब आराम कर। जी पापा जी। सब लोग आराम करते हैं। अगले दिन दोनों बहू की पहली रसोई होती है। बड़ी बहू तो संस्कारी साड़ी में गजरा लगाई खाने की तैयारी करती है, वहीं मॉडर्न बहू मॉडर्न साड़ी में पास्ता बॉईल करती है। तभी सास आकर, अरे ओ मेरी बहू, ये तू क्या बना रही है? पास्ता है? पहली रसोई में ये बनाएगी? ऑफ कोर्स माँ जी, वरना ये गंवार बहू की तरह पूरी कचौड़ी बनाकर थोड़ी खिलाऊंगी। पुराने जमाने के लोग यही तो करते आ रहे हैं, बट आई एम मॉडर्न और आपको भी ये घी वगैरह खाने की कोई जरूरत नहीं है इस उम्र में। हाँ बिल्कुल, वैसे तू बहुत अच्छी लग रही है इस साड़ी में, इस गंवार की तरह तो नहीं लग रही। ओफो, कितना संस्कारी बनने की कोशिश कर रही है, घूंघट ओढ़कर, भारी पायल पहनकर। लगता है अब घर में रामायण का चैनल चालू रहेगा। निकिता, गांव में तो ऐसे ही कपड़े पहनते और कहते हैं बहुएं घर की लक्ष्मी होती है, लेकिन तुम्हारे कपड़ों से तुम ऐसी बिल्कुल नहीं लग रही हो। बाहर के लोग तुम्हारे पहनावों को कुछ बोले, इससे बढ़िया बदल लो। देखो निकिता, जहाँ तक मेरा मानना है, हम एज में बराबर है, तो मैं तुम्हें जेठानी जी तो नहीं बोलने वाली और ना ही तुम्हारी कोई सलाह मानने वाली हूँ, सो रहने दो। समझ गई ना मेरी बहू क्या बोल रही है तुझे? अब अपना काम कर। कुछ देर में दोनों बहू अपना अपना खाना बनाकर घर वालों को खिलाती हैं। वो बड़ी बहू, तुमने बहुत ही स्वादिष्ट ये दाल की कचौड़ी और पूरी सब्जी बनाई है। इसे खाकर तो बचपन की याद आ गई। शुक्रिया पापा जी। वंशिका, तुम भी खाओ ना खाना। नहीं, मुझे आपके हाथ का ये गंवार खाना बिल्कुल नहीं खाना। चोरी भाभी ने फ्रेचुनी अल्फ्रेडो बनाया है। क्या? फेटुचीनी फीडो? ये क्या होता है? मैंने तो पास्ता देखा था। देखा माँ जी, ये कितनी गंवार बहू है और इसे घर की बड़ी बहू बना दिया। I mean, just look at her। कपड़ों में भी बहन जी है और ऐसी चीजों में भी इसे फेटुचीनी अल्फ्रेडो कहते हैं, ना कि पास्ता। पास्ता के भी अलग अलग नाम होते हैं। समझ गई ना गंवार कहीं की। मेरी बहू ने क्या बोला? गोमती, मेरी बहू को बार बार गंवार कहकर इसे ये साबित नहीं हो जाएगा कि तुम्हारी पसंद की बहू बहुत अच्छी है। तुमने उसके कपड़ों पर कुछ बोला क्यों नहीं? आसपास के लोग हमारी नई बहू को ऐसे कपड़े में देखकर कुछ बोलेंगे तो क्या जवाब दोगी? मुझे कोई जवाब देने की जरूरत ही नहीं है हरीश जी। जमाना बदल रहा है, औरों के घर में भी बहुएं ऐसे ही रहने लग गई हैं। मैंने और मेरी बहू ने कुछ गलत नहीं किया। चल बहू, अब तू भी कुछ खा ले। वैसे दिखने में अच्छा लग रहा है, खाकर बताती हूँ कैसा है। जैसी गोमती उस अंग्रेजी पास्ता को खाती है तो मुंह बना लेती है। आए हाय बहू, खाने में तो ठीक है, लेकिन स्वाद थोड़ा अजीब है और महक की बदबू आ रही है, जैसे कोई अंडा हो इसमें। अंडा? बहू, तूने इसमें अंडा डाला है? What?
मैंने इसे खा लिया, इसमें एग था लेकिन मुझे तो इसमें कहीं दिखाई नहीं। बाप रे, धर्म भ्रष्ट कर दिया तुम्हारी मॉडर्न बहू ने तो। अच्छा हुआ मैंने उसके हाथ का खाना नहीं खाया और पहली रसोई में ही इसने अंडा बना दिया। रसोईया, अशुद्ध कर दी ये। और करो अपने पसंद की बहू की तारीफ तुम। निकिता, तुम्हें पता नहीं है हमारे घर में ये सब चीजें नहीं चलती। ओहो, आप लोग तो ऐसे कर रहे हैं जैसे इसे खाकर धरती फट गई है, आसमान फट गया। इतने मॉडर्न जमाने में आप अंडा नहीं खाते? इट्स ओके, लेकिन मैं कोई अंडा लेकर नहीं आई इस घर में। हाँ, वो जो पास्ता डो होता है उसमें अंडा होता है, मैंने तो बस 2 चीज डालकर बनाया है। बहू, जब तुम्हें पता था तो तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए था। तुम और भी कुछ बना सकती थी रसोई में। अब तो ये घर और रसोई शुद्ध करना पड़ेगा। देवरानी जी, आप अपने बर्तन खुद ही हटा लो, पूजा करनी पड़ेगी। अरे मेरी मॉडर्न बहुरिया, हम लोग वेजिटेरियन हैं, इस मामले में तो मैं मॉडर्न नहीं हूँ, दोबारा ऐसा मत करना। ओके फाइन। तब निकिता चली जाती है। माँ बेटी भी 10 बार ब्रश कर लेते हैं। वहीं पायल गंदे बर्तन धोने के बाद नहाकर घर की पूजा कर हर एक कोने में गंगाजल छिड़कती है, जिससे घर के सभी लोगों के मन में शांति आती है। दिन गुजरते हैं। पायल तो संस्कारी बहू बनकर घूंघट में आए मेहमानों का अच्छे से स्वागत करती है, जिससे वो सब खुश रहते हैं। पर मॉडर्न बहू अपने मॉडर्न अंदाज और कपड़ों से बाज नहीं आती और ना ही घर का कोई काम करती है। एक दिन छत पर ठंडी हवा में जीन्स टॉप पहनकर रील बनाती है। किसी हिट गाने पे जो कमर मट गा देगी तू, पूरा नहीं ते चैन मिल जाए पौना आधा, आशिकों से डील तू करके डांस बसंती, डांस बसंती, डांस बसंती। ओहो, आपका आशिक यहाँ है, यहाँ डील कर लो, जाने मन मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। देखो, अब तो मैं किसी की वाइफ हूँ, गर्लफ्रेंड नहीं बन सकती, बट तुम्हारी फ्रेंड जरूर बन सकती हूँ। चाहे तो नंबर ले लो, 99223660। सो स्वीट ऑफ यू जाने मन, कुछ दिन में हम मूवी देखने चलेंगे। ये सब अपनी छत से पड़ोसन ललिता देखती है। बाप रे, ये गोमती की मॉडर्न बहू तो बड़ी बेशर्म निकली, कैसे सुमित्रा के बेटे से नैन लड़ा रही है, और वो लड़का भी भाभी पर लाइन मार रहा है, मुझे उसे बताना होगा। यही बात ललिता गोमती को बता देती है। ललिता, तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? मुझे पता है तुम मोहल्ले की सारी औरतें मेरी मॉडर्न बहू से जलती हो, इसीलिए उसके बारे में ऐसी बात करती हो। मेरी बहू ऐसी नहीं है, वो खुले विचारों की है, अगर थोड़ी बात कर लेगी तो कुछ हो नहीं जाएगा। अगर मेरी बात पर तुझे बिल्कुल विश्वास नहीं लग रहा तो थोड़े दिन बाद तेरी बहू उसके साथ मूवी देखने जाएगी, तब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और मैं पागल नहीं हूँ जो तुझे ये सब बता रही हूँ। उसकी गंदी नजरें तेरी बहू पर हैं, और तेरी बहू भी उसे अपना नंबर दे चुकी है। संभाल ले, तेरी संस्कारी बहू तो घर का काम करती रहती है, दिन भर घूंघट में रहती है, बाहर भी नहीं निकलती, लेकिन तेरी मॉडर्न बहू राम 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 राम। ये बात हरीश सुनकर मन ही मन शर्मिंदा हो जाता है। ललिता चली जाती है। 2 दिन बाद गोमती अपनी दोनों बहू को मंदिर ले जाती है, जहां पायल तो संस्कारी बनकर जाती है, लेकिन छोटी बहू के मॉडर्न कपड़े देख आसपास के लोग और पंडित बातें करते हैं। अरे घोर कलयुग आ गया है बहन जी, आपकी 2 बहू में से एक बहू इतनी संस्कारी है तो दूसरी इतनी बेशरम कैसे हो सकती है? भाई, मंदिर में ऐसे कपड़ों में आना मना है। पंडित जी, मंदिर का कपड़ों से क्या कनेक्शन है? श्रद्धा तो मन में देखी जाती है ना। बाप रे, जब तुम्हारे मन में भगवान के प्रति श्रद्धा होती तो ऐसे कपड़े पहनकर बिल्कुल नहीं आती। ढोंग करना बंद करो। निकिता, मैंने तुम्हें समझाया था ना कि मंदिर में ऐसे कपड़े में प्रवेश मत करो। हर तरीके के कपड़े पहनने की एक जगह होती, थोड़ा तो समझो। क्या मेरे इतने बुरे दिन आ गए हैं जो अब मैं आपकी बात मानूं? एवरीवन, आई एम नॉट इनटू ऑल दिस ट्रेडिशनल ड्रामा। आई बिलीव इन कंफर्ट एंड कॉन्फिडेंस, सो स्टॉप दिस। ये अंग्रेजी यहाँ नहीं चलेगी, हमारे मंदिर से चले जाइए आप लोग। यहाँ पर ऐसे लोगों को भगवान की भक्ति करने की कोई जरूरत नहीं है। पंडित जी के बोलते ही वहां के सारे लोग एक होकर उन तीनों को मंदिर से बाहर निकाल देते हैं, जिससे गोमती को बेशर्मी सी महसूस होती है। घर जाकर तीनों सास बहू नागिन का टीवी देखते हैं, जिसमें सांप देखकर पायल बोल पड़ती है। अरे मोरी मैया, टीवी से सांप निकल कर आ रहा है। ये बोलते ही वो टीवी पर चप्पल मारने लगती है। तब गोमती और निकिता दोनों हंसने लगते हैं। She is such a fool. इसीलिए इस गवार को मैं अपनी बहू नहीं बनाना चाहती थी। शुक्र है मेरी वजह से ये लोग थोड़ा बहुत तो हंसे। पायल काम करने लगती है। अगली शाम निकिता अपने फ्रेंड्स को घर पर किटी पार्टी के लिए बुलाती है, जिनमें कुछ लड़के भी होते हैं। खूब गाना बजाकर नाचते हैं। इसी बीच गवार बहू घूंघट करके कोल्ड ड्रिंक रखाती है और एक लड़की हवा में स्प्रे कर देती है, जिससे सबकी आंखों में जलन हो जाती है।
मेरी आंखें, मेरी आंखें जल रही हैं। ओ माय गॉड, ये क्या हो गया है? मेरी आंखें बहुत जल रही हैं। आउट, समवन प्लीज हेल्प मी, समवन प्लीज हेल्प मी। मेरी आंखें किसने स्प्रे किया? अब तो मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। तब पायल एक एक करके सभी लोगों की आंखें धुलवाती है और तब जाकर उन्हें चैन आता है। शुक्र है आप सब लोग ठीक हैं। देखा निकिता, अगर तुमने भी मेरी तरह साड़ी पहनी होती तो आज तुम्हारी आंखें नहीं जलती। इस घूंघट की वजह से मेरी आंखें बच गई और मैं तुम सबकी मदद कर पाई। बिल्कुल सही कहा पायल बहू तुमने, इसे कहते हैं संस्कार। संस्कारों ने जान बचाई। लेकिन निकिता बहू, तुम तो अपने मॉडर्न पहनावे से बाज नहीं आओगी। ये सब क्या है? तुम लड़कों को भी अब घर में बुलाने लग गई। गोमती, तुम्हें ये सब दिखाई नहीं देता है क्या? क्या हो गया? बाहर तो नहीं जा रही किसी लड़के के साथ? वही तो मम्मी जी और पापा जी, आपको मेरे कपड़ों से इतना ऐतराज क्यों है? वैसे भी शर्म तो आंखों में होनी चाहिए, आप कपड़ों से क्यों जज कर रहे हैं? निकिता बहू, तुम्हारी बातों से हमारी हरकतें मैच नहीं हो रही हैं। अगर तुम बड़ी बहू की तरह साड़ी पहनकर बड़ों का आदर कर लोगी तो घट नहीं जाओगी। घर की मान मर्यादा बनाकर रखी है बाहर के लड़कों को घर में बुलाकर। ओ माय गॉड निकिता, तुम्हारे ससुर जी तो बड़े पुराने टाइप के हैं, वो भी तुम्हारी जिठानी की वजह से, क्योंकि वो गवार है। मॉडर्न होना बुरा नहीं माँ जी, पर घर की लाज भी कोई चीज होती है। आपको तो ये समझाना चाहिए ना देवरानी जी को। चुप कर तू, सारा मूड ऑफ कर दिया। बैक टू योर होम गाइस। अगले दिन जब दोनों सास बहू मार्केट जाती हैं तब रास्ते में निकिता अनजान लड़कों से बात करने लगती है, उनके साथ सेल्फी खिंचवाती है। कभी घर में लड़कों से हंसकर बातें करती है, अपने पति पर बिल्कुल ध्यान नहीं देती। अरे हाँ रोहित, मुझे याद आ गया, मैं तो भूल ही गई थी। इस घर में लोग इतना चीची करते हैं ना कि क्या बताओ। हाँ, शाम को हम मूवी डेट पर चलेंगे। बहू, ये तुम किससे बात कर रही हो? I'll call you later। माँ जी, आप मेरी बात सुन रही थी? आज के मॉडर्न जमाने में प्राइवेसी नाम की चीज है कि नहीं? देखो बहू, तुम्हारे कपड़ों के लिए मैंने कोई एतराज नहीं किया, फिर उस दिन बाजार में भी देखा अनजान लड़कों से बात करने लगती हो, और अब घर में भी। बेटा, हमारे घर में ये सब नहीं चलता तो छोड़ दो। और देख रही हूँ तुम शोभित से ढंग से बात नहीं करती। So what? अब आप इस पर भी नजर रखोगे क्या? Leave me alone। इस वक्त अचानक से गोमती के भैया भाभी आ जाते हैं तो फटाफट पायल पानी लेकर आती है और उनके पैर छूती है। नमस्ते मामा जी, मामी जी, आप लखनऊ वाले हैं ना? मैंने पहचान लिया। अरे वाह बहू, तुम तो बहुत आज्ञाकारी और संस्कारी निकली और हमें भी पहचान लिया। और कैसी हो दीदी? अरे तुम्हारी छोटी बहू है ना? बाप रे, ये घर में ऐसे शॉर्ट ड्रेस पहनती है और आप कुछ नहीं कहती। हाँ, हमने बहू को छूट दे रखी है, वो गांव की गवार नहीं है जो साड़ी में बंद करके रखे। ये भी ठीक है दीदी, पहनावे से संस्कार का पता नहीं चलता, लेकिन बहू तो अपने संस्कार भी नहीं दिखा रही। न नमस्ते न कोई बातचीत, पैर छूने की तो मैं सोच भी नहीं सकता। बिल्कुल मामा जी, और मैं पैर छूने भी नहीं वाली। मैं आजकल की अपनी जेठानी जैसी गवार नहीं हूँ। इनकी तरह सब लोगों के पैर छूती रही तो कमर तो अभी से टूट जाएगी। निकिता, ये तो कैसे बोल रही है? ये तुम्हारे मामा मामी जी हैं। निकिता बिना कोई जवाब दिए गोमती को और मेहमान की इंसल्ट करके पर्स टांग कर चली जाती है। तब ललिता चुपके से गोमती को बुलाती है और पायल मेहमान को संभालती है। तब ललिता और गोमती कैफे तक निकिता का पीछा करते हैं, जो किसी लड़के के साथ हंसकर कॉफी पीती है। देख ले, मैंने तो तुझे कहा था बहू का इतना भी मॉडर्न होना ठीक नहीं है कि वो हर किसी लड़के के साथ बातें करती रहे, वो भी ये भूल कर कि वो शादीशुदा है। इससे अच्छा तो तेरी वो संस्कारी बहू है, घर तो संभालती है, तेरी उसने एक भी इज्जत तो नहीं उड़वाई। तो ठीक कह रही है, अब मुझे बहू से अच्छे से बात करनी होगी, घर की मर्यादा भंग नहीं होने दे सकती। तब दोनों घर वापस आ जाते हैं। दिन गुजरते हैं। हरीश भी मॉडर्न बहू को छत पर लड़के से बात करते हुए देख लेता है। वहीं शोभित को भी निकिता के बारे में यही सब सुनने और देखने को मिलता है और उसे समझाता है, पर निकिता मॉडर्निटी के चक्कर में किसी की नहीं सुनती। अगले दिन शोभित का जन्मदिन होता है। एक दिन पहले वो निकिता को गले लगाता ही है कि वो धक्का मार देती है। आर यू मैड शोभित? यू, इट्स सो डिस्गस्टिंग। तुमने मूछें क्यों रखी हैं? कल तुम्हारा बर्थडे है और तुम ऐसे रहोगे? तो क्या हुआ जान, मैं बर्थडे पर दूसरा लुक क्रिएट करना चाहता था, इसलिए मैंने मूछें रखी। मेरे पास तो ऐसे आना मत कल, अब सोने दो। मुझे पता है निकिता, तुम मुझे कल सरप्राइज देने के लिए आज लड़ रही हो और ऐसे बात कर रही हो। कोई बात नहीं। अच्छा ठीक है बाबा। तब दोनों सो जाते हैं। अगले दिन पायल अपने देवर के लिए खूब अच्छे से बर्थडे पार्टी प्लान करती है और अपने हाथ से खाना भी बनाती है। घर में सब लोग बड़ी बहू का संस्कारी रूप देखकर खुश हो जाते हैं। देवर का बर्थडे है और तुम आज भी ऐसे तैयार हुई हो जैसे कि शादी का माहौल हो। तुम्हारा यही रूप मुझे बहुत अच्छा लगता है। आपको क्या, मुझे भी मेरी बहू का यही रूप भाता है।
सब लोग इसके पहनावे संस्कारों की खूब तारीफ करते हैं, वही मॉडर्न बहू अलग ही बेइज्जत करवाती है। भाई साहब, आपकी गलती नहीं है, गोमती ने ही अपनी बहू को बिगाड़ कर रखा है। अब तो मुझे उसके बारे में बहुत कुछ सुनाई देने लग गया है, पर आपसे कहूंगी नहीं। तेवर जी, मैंने रसमलाई बनाई है, खाकर बताइए। वाओ, भाभी बाहर की शॉप से ज्यादा टेस्टी है। वंशिका, तू भी खा। नहीं, मेरा ये सब खाने का कोई मन नहीं है, मैंने अभी आइसक्रीम खाई है। ओ माय गॉड, निकिता भाभी कितनी सुंदर लग रही है इस ड्रेस में। ऐसी ड्रेस तो मुझे भी पहननी थी। किसी और लड़के के साथ नाच क्यों रही है? अरे मोरी मैया गोमती, आज तेरी बहू ने घर की इज्जत का बंटाधार कर दिया। तेरी बड़ी बहू इज्जत बनाती है और ये तुरंत बिगाड़ देती है। देख कितनी टांगे दिखाने वाले कपड़े पहन कर आई है। तब निकिता थोड़ी ड्रिंक करके लड़खड़ाते हुए आती है और शोभित उसे समझाता है। निकिता, ये तुमने क्या किया? ऐसे कपड़े पहन कर आई हो और तुमने शराब भी पी ली। मेरे घर वालों की इज्जत के बारे में तो सोचती। क्या बकवास कर रहे हो तुम? हटो मेरे पास से। और मैंने कहा था ना, ये मूंछ मुझे मत दिखाना, जाओ यहाँ से। निकिता, मैं तुम्हें बोला ना, जाओ। ऐसा कहकर निकिता पूरी पार्टी में सबके सामने शोभित को धक्का मार देती है और अब गोमती से बर्दाश्त नहीं होता, वो बहू को थप्पड़ मार के दरवाजे के बाहर कर देती है। बहुत हुआ, निकल जा मेरे घर से। मेरे बेटे का जन्मदिन है और आज तू उसे पार्टी में बेइज्जत कर रही है। कितनी बार समझाए कि लड़कों से बात मत कर। आज मुझे अफसोस हो रहा है, तेरे जैसी मॉडर्न बहू इस घर में नहीं लानी चाहिए थी। माँ जी, निकिता नशे में है, उसे घर से बाहर मत निकालिए। नहीं बहू, आज तू कुछ नहीं बोलेगी। मैं हमेशा तुझे क्या कुछ नहीं कहा करती थी, तेरी साइड कभी नहीं ली। हरीश जी, आप भी, आप दोनों मुझे माफ कर दीजिए। मैंने अपने बेटे की जिंदगी बर्बाद कर दी ऐसी लड़की से शादी करवा कर, लेकिन अब मेरा बेटा इससे तलाक लेगा। शोभित पार्टी से निकल कर रोने लगता है। सारे मेहमान चले जाते हैं। पायल अपनी समझदारी से ड्राइवर से कहकर निकिता को उसके मायके छुड़वा देती है। नशा उतर जाने के बाद निकिता को अपनी गलती का एहसास होता है और रोते हुए अगली सुबह हाथ जोड़कर वो अपने ससुराल आती है। माँ जी, प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मुझे कल रात की सारी बात याद आ गई। मैंने नशे में जो भी किया बहुत गलत किया। प्लीज मुझे एक मौका दे दीजिए। शोभित, प्लीज मुझसे डिवोर्स मत लीजिए। देवर जी, माँ जी, गलती करने वाले को एक मौका दे दीजिए और फिर वो सुधरने के लिए भी तो कह रही है ना। प्लीज। सिर्फ भाभी की वजह से मैं तुम्हें एक मौका दे रहा हूँ। आगे से फिर कभी मुझे या मेरे परिवार को बेइज्जत मत करना। कभी नहीं। थैंक यू जेठानी जी, आपकी वजह से आज मेरी जिंदगी बर्बाद होने से बच गई। मैं सच में सुधर जाऊंगी। इस तरह निकिता को अपनी गलती का एहसास होता है और वो मॉडर्न पना छोड़कर जेठानी की तरह संस्कारी बनकर वैसा पहनावा अपनाकर खुशी खुशी ससुराल वालों के साथ रहने लगती है। दोस्तों, आपको कहानी में क्या अच्छा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।